सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम में लाने की एक बड़ी तैयारी की जा रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि 26 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस पर जल्द ही जो है वो कोर्ट की मंजूरी भी आ सकती है। कोर्ट अपना जो फैसला है वो सुनाएगा। वहीं पर एक्सपर्ट्स और टीचर्स ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और सेक्स एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए उनकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, प्यूबर्टी के साइंस उन्हें पता होना चाहिए। और बहुत जरूरी है कि वो समझे कि सहमति कितनी जरूरी है और नो का मतलब कितना जरूरी है, बैड टच, गुड टच, ये सब बच्चों को जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में बच्चे जो है वो नेट से काफी कुछ सीख रहे हैं। तो अगर इस तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आएंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ ये भी जरूरी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रेन टीचर्स के माध्यम से हो, इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो और पेरेंट्स भी जो हैं वो इसमें पूरा सहयोग दें। अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके साथ शोषण होता है वो रुक जाएगा और एक फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वो बेहतर होगा। एक बहुत अच्छा फ्यूचर बच्चों के लिए सामने आएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि सहमति और असहमति क्या होती है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उनके साथ क्या गलत हो रहा है। क्योंकि अभी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, जिसके चलते जो है वो शोषण भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया था कि जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच जो मामले आ रहे हैं उसको लेके भी जो है वो कोर्ट बहुत ज्यादा चिंतित है। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जा रहा है। 26 सदस्यीय टीम जो है वो पूरी तरीके से रिपोर्ट सौंप चुकी है, तो जल्द ये फैसला आ सकता है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन को जो है वो जोड़ दिया जाए ताकि बच्चों के लिए आसानी हो सके। आज के समय में सेक्स एजुकेशन, जिसको हम यौन शिक्षा कहते हैं, केवल शरीर के विकास की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चों और किशोरों को सुरक्षित, जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने की दिशा में तैयार करती है। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में जहां बच्चे कम उम्र में ही विभिन्न माध्यम से अनेक प्रकार की सूचनाओं के संपर्क में आते हैं, जहां वैज्ञानिक, आयु उपयुक्त और मूल्य आधारित सेक्स एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाती है। इससे बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को, व्यक्तिगत सुरक्षा और जैसे हम कहते हैं गुड टच, बैड टच, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे बच्चों को अपने शरीर में चेंजेस आने की, प्यूबर्टी टाइम जो होता है उसके बारे में पता चलती है। कंसेंट किसको कहते हैं, आपसी सहमति किसको कहते हैं, लैंगिक समानता किसको कहते हैं, ये सब भी पता चलता है। तो इन महत्वपूर्ण विषयों की सही और प्रामाणिक जानकारी फर्ज बन जाता है स्कूल शिक्षा का भी, क्योंकि बच्चा स्कूल में अपना समय गुजार रहा है। उसकी ग्रोथ में जब बाकी विषय इंपॉर्टेंट हैं तो ये विषय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और गलत धारणाएं दूर करने के लिए यही एक माध्यम हो सकता है शिक्षा, जिसके थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को सही एक मार्गदर्शन करती है। हालांकि ये भी उतना ही आवश्यक है कि पाठ्यक्रम बच्चों की आयु के अनुरूप हो। भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर इसे प्रशिक्षित शिक्षकों, मतलब जो ट्रेन टीचर्स होते हैं, मेरा मतलब ये उनके थ्रू करवाना चाहिए। पेरेंट्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। मेरा मानना है कि सही समय पर सही जानकारी बच्चों को न केवल शोषण और गलत मार्गदर्शन से बचाती है, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और स्वस्थ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भी विकसित करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। उसमें उन्होंने बोला कि किशोरों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यौन शिक्षा को कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि इनका जो पॉक्सो कानून का दुरुपयोग है वो रुके। मैं जानती हूं कि दुरुपयोग है, पर उसका प्रयोग भी बहुत ज्यादा है। इन ट्रेनिंग से दुरुपयोग तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ में जो असुरक्षा बच्चों की बढ़ते जा रही है वो भी खत्म होगी और हम एक सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ेंगे बच्चों के लिए। तो सुरक्षित बच्चों के लिए जरूरी था कि सेक्स एजुकेशन, सेफ टच, अनसेफ टच, जिसकी हम बात लगातार करते आ रहे हैं, उसको कंपलसरी करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत है। हालांकि उन्होंने दुरुपयोग रोकने के लिए किया, पर इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं
ये एक अच्छा फैसला है और वी आर विद देम।